नमस्कार दोस्तों, आज तीसरा दिन है हमारे इस शुरुआती योगा अभ्यास के और आज का हमारा विषय है पेट और पेट की चर्बी। आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें क्योंकि वीडियो के दौरान मैंने कई ऐसे आसान और असरदार टिप्स दिए हैं जिससे आपके पेट की चर्बी हमेशा के लिए निकल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं उपासना खोसला आपका श्री आनंद योग धाम में स्वागत करती हूँ। आज की प्रैक्टिस के लिए एक लंबा स्कार्फ या दुपट्टा और एक साधारण कुर्सी सहायता के लिए पास रखें। आ जाएं अपने मैट पर। पैर एक दूसरे से थोड़ा अलग, हाथों को नमस्कार में जोड़ लें, पैरों के तलवे धरती पर गाड़ लें। जमा लें अपने कदम इस सेशन के मार्ग पर जहां आपको होना चाहिए। पूरक रेचक चल रहा है, कंधे रिलैक्स्ड, आपके हाथ छाती के पास हैं। दिल की धड़कनों का एहसास करें। पूरक के साथ खोलें अपने हाथों को। आपके हाथों को सर के ऊपर ले जाएं, हथेलियों को जोड़ें, खींचें अपने ऊपरी शरीर को आकाश की ओर। आपके ऊपरी बाजू आपके कानों को छू रहे हैं। पेट के साथ अपनी नाभि को अंदर खींचें। अपने हथेलियों को खोलें और अपने हाथों को नीचे लाते हुए पृथ्वी को छूने की कोशिश करें। यदि आप धरती को ना छू सकें तो घुटनों को थोड़ा मोड़कर उन्हें आप मुलायम रखें। कुछ दिनों की प्रैक्टिस से आप घुटने सीधे रखकर पृथ्वी को छू पाएंगे। अब हाथों को दाहिनी ओर लें। होल्ड करें कुछ पल। बीच में आए, होल्ड करें और फिर बाईं ओर ले जाएं हाथों को। पोस्चर अजीब लग सकता है क्योंकि टांगों को हमने घुटनों से मोड़ रखा है। बीच में आ जाएं। सर को रिलैक्स्ड करें। यहां ना अभी ऊपर नहीं आना है, बल्कि अपनी एड़ियों को ऊपर नीचे करें ब्लड सर्कुलेशन के लिए। एक बार फिर उंगलियों का सहारा लिए बाईं ओर जाएं, फिर दाहिनी ओर और फिर बाईं ओर, फिर दाहिनी ओर और फिर बाईं ओर। रुकें बीच में। अब सर को नीचे रिलैक्स्ड रखें, घुटने मुड़े हुए हैं। धीरे से ऊपर आ जाएं और अपनी पूरी लंबाई में सीधा खड़े हो जाएं। अपने हाथों को कमर पर रखें और कमर को घुमाना शुरू करें। आगे, बाएं, पीछे, दाएं, फिर आगे। इस तरह 5 बड़े बड़े चक्कर। किसी भी तरह का झटका नहीं। पेट, कमर व पीठ तीनों को लचकदार बनाना है हमें। अब उल्टा गोल घुमाएं 5 बार। 5, 4, 3, 2, चक्कर छोटे ना करें। 1। अब एक और बार करेंगे, इस बार और ज्यादा इजी मूवमेंट के साथ। कमर की शेप के लिए ये रोटेशन बहुत लाभदायक है। पीठ के दर्द में भी ये मूवमेंट आराम देता है। फिलहाल पेट और आसपास की चर्बी को निकालना है। वाह वाह, कमर पर सही काम हो रहा है इस सेशन में। 5 राउंड हो जाने पर फिर सामने सीधा खड़े हो जाएं।
एक गहरी सांस अंदर लें और बाजुओं को पूरी तरह खोलें। रेचक मुंह से करनी है। पूरक के साथ घुटनों को मोड़ें और रेचक के साथ सीधा करें। अब आप तैयार हैं तीसरे दिन की प्रैक्टिस को शुरू करने के लिए। बैठ जाएं सुखासन में। सुखासन को आसान बनाने के लिए तेल लगाया हुआ तौलिया कूल्हों के नीचे रख सकते हो। रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ आराम में घुटनों पर। आंखों को बंद रखें और सांसों पर ध्यान लगाएं। पेट के हो रहे उतार चढ़ाव पर ध्यान दें। अपनी कमर से पेट को धीमी रफ्तार से गोल गोल घुमाएं। 1, पूरा ध्यान पेट के हिस्से पर रहेगा। 2, सिर्फ ऊपरी हिस्सा हिलेगा। 3, आराम से ध्यान और मन लगाकर करें। 4, 5, अब उल्टा गोल घुमाएं। 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स करें। जब हम पेट के स्ट्रेचेस करते हैं, हम एक जागरूकता बनाते हैं उस हिस्से में। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस प्रैक्टिस में। बाजुओं को सीधा ऊपर उठाएं और नाभि को अंदर करते हुए अपने ऊपरी भाग को खींचें ऊपर की ओर। होल्ड करें 5 सांसों की गिनती तक। इससे ऊपरी हिस्सा खींचा हुआ रहता है। हाथ को नीचे ले आएं, वापस लौटें। रिलैक्स करें। हर बार एक स्ट्रेच करें, फिर रिलैक्स हो जाएं। इसी तरह देखते देखते आप बड़े बड़े आसन कर पाएंगे। इसके बाद अपनी टांगों को अपने सामने खोलें। अब हम गोल गोल चक्की पीसने का मूवमेंट करेंगे धीरे धीरे। जितना हो सके पेट को अंदर खींच कर रखें। मुट्ठियों को बंद करके दाहिने पैर से बाएं पैर 5 राउंड करने हैं। 1, फिर मुट्ठियां शरीर की तरफ ले आए, फिर दाहिने पैर पर, फिर बाएं, फिर शरीर के पास। इसी तरह गोल गोल चक्कर करें, चक्की पीसने की तरह। 3, आगे आएंगे तो पूरक करें, पीछे जाएंगे तो रेचक। 5 राउंड करने हैं। 4, पीछे जाते ही पेट कसता है, धीमी रफ्तार रखें। पीछे जाते समय पेट पर इसका प्रभाव हो रहा है। 5, फिर 5 बार उल्टी चक्की पीसें। पीछे जाते समय पेट पर इसके प्रभाव का एहसास करें। 4, 3, 2, 1।
राउंड के बाद हाथों को रिलैक्स करते हुए टांगों को जोड़ लें कुछ पल दंडासन में बैठकर। हथेलियां आपके कूल्हों के दोनों तरफ धरती पर टिकी हैं। दंडासन नाम आता है लकड़ी या डंडा से, तो खींचे अपने आप को एक लकड़ी की तरह सीध में। अब फिर से हाथों की मुट्ठियां बना लें और नाव को चलाने की क्रिया करें। पूरक लेते हुए हाथ आगे टांगों की तरफ, फिर रेचक के साथ शरीर की ओर। 5 राउंड करने हैं। पेट अंदर कसा हुआ है, मुट्ठियां बंद हैं और एड़ियां धरती पर जमी हैं। जब आप पीछे जाते हैं, डायरेक्ट पेट पर इसका प्रभाव पड़ता है। 3, आगे आते समय मुट्ठियों को जितना पैरों के पास ले जा सकते हो ले जाएं। फिर पीछे आएं और पेट पर खिंचाव का एहसास करें। इस मूवमेंट से पेट की टोनिंग और मजबूती बढ़ती है और यही तो हम चाहते हैं। सच बताएं, आपको क्या एहसास हो रहा है? योगा थ्योरी के हिसाब से पीछे झुकना शक्ति और साहस देता है। दंडासन से निकलें और आएं पेट के बल। आराम करेंगे एक प्रकार के बालक आसन में। जिस ओर आपने सर रखा है उसी ओर एक पैर को मोड़कर टिकाएं। दूसरा पैर रिलैक्स्ड है। अगर आपका सर दाहिनी तरफ है, दाहिने पैर को मोड़ें। अगर बाएं तरफ बालक आसन में है तो सर बाईं ओर और बाएं पैर को मोड़ें। दोनों हाथों को कंधों के बगल रखें। कुछ पल रिलैक्स करें। बालासन से निकलें। एक बार फिर से पेट के ऊपर लेटें। अपनी ठुड्डी को पृथ्वी पर रखें। हाथ शरीर के बगल में दोनों तरफ, हथेलियां ऊपर की ओर। अपने दाहिने पैर को बिना मोड़े उठाएं। होल्ड करें 5 सांसों की गिनती तक। पैर को नीचे करें और बाएं पैर को उठाएं। होल्ड करें 5 सांसों की गिनती तक। ये शलभ आसन स्ट्रेच है। इसे करने से पेट पर प्रेशर पड़ता है और पेट की टोनिंग होती है। शलभ आसन कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत बढ़िया है। इसके बाद हाथों की मुट्ठियां बनाएं और अपनी जांघों के नीचे रखें और उठाएं दोनों टांगों को एक साथ। सांसें नॉर्मल, ठुड्डी पृथ्वी पर टिकी है। शलभ आसन में पेट के निचली भाग पर भरपूर प्रेशर पड़ रहा है। होल्ड करें 5 सांसों की गिनती तक। क्यों दोस्तों, कैसा लगा शलभ का ये स्ट्रेच? आसन से निकलें और बाल आसन में एक बार फिर आराम करें। आप चाहें तो इस बार बालासन दूसरी तरफ कर सकते हो। रुकें यहीं पर जब तक आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हो। अपनी पीठ पर आ जाएं और शवासन के पोज में रिलैक्स करें। इस तरह रिलैक्सिंग आसन करने से शरीर रिलैक्स्ड रहता है और आसन आसानी से हो जाते हैं। अगला स्ट्रेच है नौका आसन, जिसे मैं शुरुआती अभ्यास में थोड़ी तब्दीलियों के साथ करवाऊंगी। टांगों को मोड़ें और ऊपर उठाएं।
अब सीधा कर लें और 60 डिग्री के एंगल पर ले आएं। होल्ड करें। होल्ड करने के समय सांसों को ना होल्ड करें। हाथों से जांघों को पकड़ लें और अपने शरीर के ऊपरी भाग को ऊपर उठाएं। फिर हाथों को सीधा टांगों के समानांतर या पैरेलल कर लें। होल्ड करें 5 सांसों की गिनती तक। पैर और माथे का लेवल एक है। श्वास नॉर्मल है। पेट पर नौका आसन का पूरा प्रभाव पड़ता है। धीरे से नौका आसन से बाहर निकलें और सर, हाथ और टांगों को फिर से जमीन पर रख लें। हर बार जिस तरह आसन में आते हैं, ठीक उसी तरह आसन से बाहर निकलना है। इसलिए मन को अपनी प्रैक्टिस में बनाए रखें ताकि एक भी पड़ाव ना छूटे। शवासन में आ जाएं रिलैक्स करने के लिए। पेट की चर्बी निकालने के लिए कई अलग अलग आसन हैं। मेरा एक वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज़रूर देखें। शवासन में से निकलें और अपनी बाईं तरफ कुछ पल लेटे रहें, जिससे दिल को अच्छा ब्लड सप्लाई मिलता है उठने से पहले। याद रहेंगी ना आपको मेरी ये छोटी छोटी बातें आपके लिए। लेटकर जब हम टांगों को उठाते हैं तो इसका असर डायरेक्ट पेट पर पड़ता है। अगर आप टांगों को आसानी से नहीं उठा सकते तो घर में पड़ा एक दुपट्टा या एक बेल्ट का सहारा आप ले सकते हो। टांगों को एक साथ कर लें और दुपट्टे को पैरों के नीचे फिक्स करें। अब हाथों के सहारे उठाएं टांगों को ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर। फिर नीचे ले आएं। 5 बार करना है। पूरा असर चाहिए तो धीमी रफ्तार से करें। 1 2 3 4 5
रिलीज करें और एक बार फिर शवासन में आ जाएं। टांगों को रिलैक्स करें। एक बार फिर इस अभ्यास को दोहराएंगे। ये मूवमेंट घुटनों के दर्द के लिए भी काफी फायदेमंद है। मूवमेंट का एहसास करें, मुस्कुराएं। आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। 1 2 3 4 5 आइए अपनी टांगों को एक बार गले लगाएं। अपनी कूल्हों को दाएं बाएं झुलाएं। अब सर उठा लें ऊपर घुटनों तक। अब बना पवन मुक्त आसन। होल्ड करें 5 सांसों की गिनती तक। बहुत बढ़िया आसन है ये पेट के लिए। पेट पर प्रेशर पड़ने के कारण आपको अपनी सांसें तेज लेनी पड़ेगी। रिलीज करें और एक बार फिर शवासन में आ जाएं।
शवासन से निकलें, बाईं ओर लेटें, फिर उठें। याद है ना आपको? अगली प्रैक्टिस हम करेंगे दुपट्टे और कुर्सी के सहारे। चलिए अब पेट के लिए करते हैं ऊपरी शरीर के लिफ्ट्स। अपनी टांगों को कुर्सी पर इस तरह मोड़ कर रखें कि घुटनों के नीचे का भाग कुर्सी पर रहे। अब दुपट्टे को पैरों के नीचे अटकाएं और हाथों से दुपट्टे को पकड़कर उठाएं अपने शरीर के ऊपरी भाग को, रेचक करते हुए ऊपर। चलिए उठाएं शरीर को जितना उठा सकते हो। सांस को होल्ड ना करें, पेट पर इस उठाव का एहसास करें। रफ्तार धीमी। 2 3 4 5 रिलैक्स करें और तेज चल रही सांसों को थोड़ा धीमी होने दें। आप शुरुआती अभ्यास कर रहे हो, लेकिन पेट की चर्बी का सवाल है, इसलिए एक बार और करेंगे अपर बॉडी लिफ्ट्स। चलिए नई ताकत के साथ करते हैं। सांसों को होल्ड ना करें। 1 2 3 4 5। दुपट्टे को साइड कर लें और टांगों को यूं ही कुर्सी पर रहने दें। कई बार जब मन घबराए, बहुत स्ट्रेस हो रहा हो या थकान लग रही हो, तो ये पोस्चर आपको काफ़ी आराम दे सकता है। इससे रक्त का बहाव ऊपरी शरीर पर पड़ता है और पाचन और मूड को सही रखने में सहायता देता है। कुर्सी को हटाएं और धरती पर लेटें। एक बार फिर शवासन में आ जाएं। सांसों की गति पर ध्यान रखते हुए पेट के उतार चढ़ाव पर ध्यान लाएं। पेट के लिए उद्यान बंद बहुत अच्छी ब्रीदिंग प्रैक्टिस है। एक गहरी सांस अंदर लें और पेट को एक फूगे की तरह फुला दें। फिर पूरी तरह से सांस बाहर करें। सांस को बाहर ही रख कर होल्ड करें। पेट को जितना हो सके अंदर खींचें। कुछ क्षण रुकें और फिर धीरे से रिलैक्स करते हुए पूरक या सांस को अंदर लें। एक बार और ये प्रैक्टिस करेंगे। पूरी तरह सांस अंदर लें, पूरी तरह से सांस बाहर निकालें, होल्ड करें और पेट को अंदर कसें। जब आप होल्ड नहीं कर पाए, पूरक लेते हुए रिलीज करें। एक आखिरी बार प्रैक्टिस करेंगे। सांस अंदर लें, फिर पूरी तरह से बाहर निकालें, होल्ड करें और पेट को अंदर कसें।
जब आप होल्ड नहीं कर पाए, पूरक लेते हुए रिलीज करें। रिलैक्स करने के लिए शवासन एक बार फिर। पूरा शरीर रिलैक्स्ड। अगर आप चाहते हो कि पेट ना फूले तो इन आसनों के साथ दैनंदिन में थोड़ी तब्दीलियां लाएं। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करें। तला हुआ ना खाएं, शक्कर की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। हर पके हुए खाने के साथ सलाद लें ताकि खाना हजम हो। सलाद खाने के महत्व का वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। कब्ज गैस ना हो, आप हर 6 महीने में शंख प्रक्षालन का पालन करें ताकि आपकी आंतड़ी साफ रहे। इसका भी वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब बाईं ओर पलटें और एक बार फिर सुखासन में आ जाएं। पेट की चर्बी का अभ्यास कपालभाति के 5 राउंड 20 स्ट्रोक के साथ करके समाप्त करेंगे। सही तरीके से कपालभाति करने का वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। कपालभाति का प्रभाव डायरेक्ट पेट पर पड़ता है। इस क्रिया से गर्माइश पैदा होती है शरीर में, जिससे चर्बी कम होती है। हर स्ट्रोक में ध्यान पेट के निचली भाग पर ही रखें। राउंड खत्म होने पर बैठें कपालभाति के एहसास के साथ। अब आंखों को खोल दें। कपालभाति से हम आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं। इस अभ्यास को आप कल ज़रूर प्रैक्टिस करें ताकि आप मेरे नए अभ्यास के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस मिलते रहें। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।